हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो बेटा हमने 10+2 फिजिक्स की सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था। इसलिए पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक प्रकार का स्पेस किसी चार्ज के अराउंड में जहां पे उस चार्ज का इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, तो हमने उसके बाद पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल दिया था कि अगर मेरे पास कोई एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से मेरे पास एक सिंगल चार्ज है, पॉइंट चार्ज। इसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा मेरे पास, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, ई बराबर है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसके बीच का डिस्टेंस आर होता था मेरे पास। ठीक है, तो ये चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है, अभी तो ये सिंगल चार्ज के लिए था। अगर मेरे पास यूनिफॉर्म चार्ज है, मतलब कोई सा भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और उसकी वजह से किसी पॉइंट पे मेरे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक तो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए था मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज के। अब क्या होगा, अब मेरे पास क्या चीज आएगी, मेरे पास जो कोई सी भी जो बॉडी है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैसे हम इसके बाद जो गॉस लॉ पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारी एप्लीकेशन आएगी, लेकिन पहले आपको ये चीज समझनी होगी यहां से। ठीक है बेटा, तो मेरे पास यहां से क्या आता है, मान लो मेरे पास एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड। एक मेरे पास रॉड है जिसमें चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस रॉड में चार्ज। ठीक है, अब इस रॉड की वजह से किसी पॉइंट पे, इस रॉड की वजह से किसी पी पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस रॉड की वजह से किसी पी पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है एल। ठीक है, अब जहां से ये पॉइंट लिया, ये वाला डिस्टेंस ले लिया मैंने, क्या ले लिया, ए डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, अब मेरे को तो बेटा क्या है, सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि मेरे पास जो सिंगल चार्ज होता है उसके लिए मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है क्या होती है मेरे पास। अगर मेरे को सिंगल चार्ज में क्या होता है मेरे पास, ई बराबर है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये चीज होती थी मेरे पास सिंगल, लेकिन इसमें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे उसमें। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है बेटा, आपने क्या करना है, यहां से लेकर चीजें करते जाओ अच्छे से। अगर मैं इस रॉड में एक डी क्यू, मतलब एक छोटा सा एलिमेंट काटूं इस रॉड में, डीएक्स लेंथ का, डीएक्स लेंथ का एक छोटा सा डी क्यू एलिमेंट काटूं और मैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इस पी पॉइंट पे, और बाद में उसको इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरे पास पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस रॉड की वजह से, इस पॉइंट पे जनरेट हो रही होगी। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा डी क्यू एलिमेंट, समझो ध्यान से, मेरे को ये डी क्यू एलिमेंट क्यों काटा मैंने, डी क्यू स्मॉल चार्ज क्यों काटा, क्योंकि मेरे को सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। यहाँ पे तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। ठीक है, अब इस सिंगल चार्ज की वजह से अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आती है यहाँ पे पी पॉइंट पे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस पूरे रॉड की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, अब यहां से जहां पे मैंने डी क्यू एलिमेंट काटा है वहां से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लिया मैंने, क्या ले लिया, एक्स डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, एक्स डिस्टेंस ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या है, अब इसके बाद सिंपल आपने डी क्यू क्या लिया मैंने, डी क्यू एक प्रकार का स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज एलिमेंट जो मैंने इसमें काटा है इस रॉड में। क्यों काटा है, क्योंकि बेटा मेरे को सिर्फ सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। समझो ध्यान से, हमने सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। ठीक है, तो मेरे को इसमें तो बहुत सारी, तो पूरे रॉड में चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, तो मैं कैसे, मेरे को तो एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इसलिए मैंने डी क्यू स्मॉल चार्ज काटा डीएक्स लेंथ का, इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अगर मेरे पास, अब देखना, मेरे को पता है एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ई बराबर है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे डिस्टेंस कितना लिया है मैंने, एक्स डिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो मेरे पास ये होती थी आर स्क्वायर होती थी मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास देखो, अगर तो चार्ज क्यू है तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। अब अगर मैंने चार्ज डी क्यू लिया है स्मॉल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल जनरेट होगी मेरे पास। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, यहां से डी बराबर है, क्या आएगा, के डी क्यू स्मॉल एलिमेंट का आता है अपॉन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, वहां पे मैंने आर लिया था, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है एक्स, तो ये आर किसमें बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर में। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को मान लिया 1। समझ आई ये चीज,
समझो ना ध्यान से, क्यों लिया, क्यों काटा ये DQ एलिमेंट, क्योंकि मेरे को सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है वो मेरे को फाइंड है, उस चीज को मेरे को पता है कि एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ/R²। लेकिन इस पूरे रॉड में, इसकी लेंथ L है, इस पूरे रॉड में तो मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर मैं सिंगल छोटा सा एलिमेंट काटूंगा DQ, उसकी वजह से मेरे को इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरे पास पूरे इस रॉड की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा, मेरे को पता। ठीक है, समझ आई ये चीज? ठीक है, अब मेरे पास ये इक्वेशन 1 आ गई मेरे पास। ठीक है, अब क्या है, जब यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट है मेरे पास, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा इक्वेशन 1 को। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट, देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस a है मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को पूरे रॉड की वजह से निकालनी है। ठीक है, तो ये इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा, a से, और ये क्या है, पूरी रॉड की लेंथ कितनी है, l है मेरे पास, a से a+l, उसकी वजह से मेरे पास निकलेगी ये चीजें। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 फ्रॉम कहां से कहां तक, a टू कहां से कहां तक, a+l, यहां तक इंटीग्रेट करूंगा। क्यों किया, देखो यहां से यहां तक का मेरे को पता है, a डिस्टेंस लिया है मैंने। ठीक है, अब ये तो पूरे रॉड की वजह से आएगी ना इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस रॉड का डिस्टेंस कितना है, l है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, a है, तो a+l टोटल डिस्टेंस हो गया मेरे पास, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो इंटीग्रेट तो मेरे को वहीं तक करना पड़ेगा, a+l पूरा है ना, इस रॉड की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, a+l। ठीक है, यहां से तो निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला रॉड की लेंथ कितनी है, l है मेरे पास। ठीक है, तो ये वाला क्या, a+l हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, समझ आई ये चीज? अब क्या आएगा, अगर इसको इंटीग्रेट करता हूं, DE इज इक्वल टू में क्या आएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन के dQ/x², ये चीज आएगी। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हुई, a से a+l तक। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई कि इंटीग्रेशन क्यों की a से a+l तक, क्योंकि बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो a है, लेकिन मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालना है, पूरे रॉड की वजह से, जो पूरे रॉड की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, मेरे को तो वो निकालना है ना पूरा। ठीक है, तो इस रॉड की लेंथ कितनी है, L लेंथ ली है मैंने। ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a है, तो मेरे को अगर इस पूरे रॉड की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक निकाला, तो इंटीग्रेट कहां से करूंगा, a से और a+l तक। समझ आई चीज? जो ये x हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a+l हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने निकाल ली है। अब इसमें क्या आएगा मेरे पास, इस इक्वेशन में देखना आप, इसमें मेरे पास k तो कांस्टेंट है। ठीक है, k कांस्टेंट है मेरे पास, तो k आ जाएगा बाहर, k और क्या है मेरे पास, k कांस्टेंट है, तो यहां से d का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, E आ गया मेरे पास। ठीक है, और k मेरे पास कांस्टेंट है, k बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, a से a+l तक इंटीग्रेशन, क्या बचा अंदर, dQ/x²। ठीक है, अब इसको ले लो इक्वेशन नंबर कौन सी, 2। अब मैंने 2 ले ली। अब बेटा हम जब सेंटर ऑफ मास पढ़ते थे +1 में, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, और क्या आता था मेरे पास, और आती थी मेरे पास सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मतलब कि लीनियरली मास डिस्ट्रीब्यूट है, और सरफेस मास डेंसिटी मतलब कि सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, लीनियर का मतलब आता था ओनली वन डायमेंशन, सरफेस का मतलब टू डायमेंशनल। ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब है थ्री डायमेंशनल की, तीन डायमेंशनल की चीजें होगी। ठीक है, तो इसमें मैं क्या, इसमें अब यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने ये बिल्कुल याद करके रखनी है, नोट करके रखनी है चीजें, कि वी नो लीनियर मास, लीनियर चार्ज, यहां पे चार्ज की बात हो रही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं बेटा किससे, लेमडा से, और ये बराबर होती है किसके, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये बराबर किसकी होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ के। ठीक है, तो ये चीज है मेरे पास। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहां पे जो लैम्बडा आएगा मेरे पास, यहां से लैम्बडा किसके बराबर आएगा, लैम्बडा बराबर है, लैम्बडा मतलब लीनियर चार्ज। देखो ना, इस रॉड में लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब ये वन डायमेंशनल चीज है। ठीक है, अगर सरफेस लू, मैं सरफेस की बात लू, देखो अगर मैं ये ले लूं, क्या ले लूं, एक स्फीयर ले लूं, तो इसके सरफेस पे चार्ज है, मान लो इसके सरफेस पे, अंदर से ये क्या है, खोखली है, तो यहाँ पे कौन सी लगेगी, मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ में आगे हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे जब गॉस लॉ की। ठीक है, अब सरफेस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में ये तो मेरे पास जो स्फीयर है ये हॉलो स्फीयर है, मतलब अंदर से खाली है ये, तो इसके बाहर ही होगा चार्ज।
ठीक है। अब अगर मैं ले लूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो वहां पे क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में मतलब अंदर भी चार्ज होगा वहां पे, ठीक है। ये तो लीनियर मतलब ये वन डायमेंशनल है, इसलिए मैंने क्या यूज किया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद रखो इस वैल्यू को, लैम्डा से डिनोट करते हैं, बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यहां पे देखना मैंने चार्ज कितना लिया है, dq चार्ज लिया है, और इस चार्ज की जो लेंथ कितनी है मेरे पास, dx लेंथ है, ठीक है। तो यहां से बेटा मेरे पास dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू dx। आगे मेरे पास ये वैल्यू dq की यहां से निकाली है मैंने, बिल्कुल नोट करके छाप के रख लो इसको दिमाग में, ठीक है, कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यहां से लैम्डा बराबर हो गया dq अपॉन dx, यहां से dq की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, लैम्डा इंटू dx, ठीक है। इसको मान लिया मैंने कौन सी, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब क्या करूंगा, इक्वेशन थर्ड को पुट करूंगा किसमें, सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा इसके बाद, पुट, इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में किसकी वैल्यू डालनी है, डी क्यू की वैल्यू डालनी है, कितनी वैल्यू है, लेमडा इंटू dx, ठीक है। तो मैं अगर ये वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन 2 क्या बन जाती है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है के तो बाहर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ए से ए प्लस एल तक, ठीक है। ये इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, क्यों किया, क्योंकि देखो ए तो यहां से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, और पूरी लेंथ रॉड की एल है, हमारे को इस पूरी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, ए प्लस एल, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, लेमडा इंटू dx, अपॉन में क्या चीज है मेरे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा तो कांस्टेंट है, लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिमाग में बिठा लो, लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लेमडा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, जितना इस लेंथ के अंदर चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, उसी को बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये चीज आ गई। अब इसमें से क्या होगा मेरे पास, इसमें से लेमडा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ई बराबर है, क्या आएगा, के भी है बाहर मेरे पास, लेमडा भी बाहर आ गया मेरे पास, तो क्या बचेगा अंदर मेरे पास, लेमडा भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ए से ए प्लस एल तक, अंदर क्या बचा मेरे पास, 1/x² dx, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, किसकी, x² की इंटीग्रेशन, 1/x² की, ठीक है। तो हमको x² की इंटीग्रेशन का तो पता है, लेकिन 1/x² की इंटीग्रेशन का पता नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखना, इसको मैं इंटीग्रेट करके जो बता रहा हूं आपको बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट, अगर आपने +1 में ये चीजें पढ़ी है तो आप बिल्कुल इजी से इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है। +2 में मैथमेटिक्स में तो है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मेरे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, x की पावर n बराबर है x की पावर n+1 अपॉन n+1, अगर मेरे को x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मेरे पास ये फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास 1/x² है, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बढ़ेगा, x की पावर -2 बढ़ेगा, यहां से 2 ऊपर जाएगी तो इनवर्स में x की पावर -2 बढ़ेगा मेरे पास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके, देखो dx के विद रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो बराबर, अब इस फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला मेन, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे पावर कितनी है, n कितना है, -2 है, यहाँ पे -2 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं पुट कर रहा हूं चीजें तो क्या आएगा, x की पावर n कितना है, -2+1 अपॉन में कितना आएगा, -2+1, ये चीज आएगी मेरे पास, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको 1/x² को, x² ऊपर चला गया तो x की पावर -2 हो गया मेरे पास, ठीक है। अब इसको जब इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आता है, -2+1 कितना बनेगा, -1 अपॉन नीचे भी क्या आएगा, -1, अब x इनवर्स है, अगर इसको अपॉन में लाऊं तो इनवर्स हट जाएगा इसका, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहा है 1 वाला, ये अपॉन में आएगा तो क्या बनेगा, 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया मेरे पास, 1/x, ये समझ लेना अच्छे से बिल्कुल, ये जनरल फॉर्मूला होता है अगर x की पावर n dx विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करना है, क्या फॉर्मूला होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने, मेरे पास -1/x आया, ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। अब यहां से क्या होगा बेटा, अब इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता चल गया है, किसका, इसको हम कैसे लिख सकते थे, यहां से आना था मेरे पास e बराबर है k लेमडा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, a से a प्लस एल तक, और ये ऊपर जाके क्या बनता, x की पावर -2 dx, ठीक है। और इसका मैंने इंटीग्रेशन निकाल दिया है, x की पावर -2 dx का क्या है मेरे पास, -k1/x, ठीक है। अब इसके बाद मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख सकता हूं, कैसे, बिल्कुल इजी वे में आपने इंटीग्रेशन समझनी है, बिल्कुल परफेक्ट, ये जनरल फॉर्मूला रहता है, ठीक है। और आपने क्या याद रखना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा बराबर किसकी होती है,
चार्ज पर यूनिट लेंथ के। दिमाग में बिठा लो चीजें, तब तक समझ नहीं आएगी चीजें जब तक आप दिमाग में ये चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक नहीं, रट्टा मार के कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, E बराबर है ये वाली इक्वेशन, के तो है मेरे पास, लेमडा भी है। ठीक है, अंदर क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन इसका मैंने निकाल दिया है। इंटीग्रेशन क्या निकाला इसका, क्या हो रहा मेरे पास, इंटीग्रेशन आ गया इसका माइनस के 1/x, और लिमिट कितनी है मेरे पास, a से a प्लस n, ये लिमिट है मेरे पास इसकी। ठीक है, अब लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले x की जगह a प्लस l, फिर x की जगह a। ठीक है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट भी आपने पढ़ रखी है मैथमेटिक्स में, पर सिंपल अभी भी बता रहा हूं। क्या होता है लिमिट का फॉर्मूला, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। ठीक है, अब इसमें पुट करके देखो क्या आएगा, E बराबर है के लेमडा, सबसे पहले x की जगह क्या आएगा, a प्लस एल, तो माइनस के 1/a प्लस एल आ गया मेरे पास, माइनस फॉर्मूले का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और क्या आएगा माइनस के 1/a, x की जगह आएगा, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, अब ये चीज आ गई मेरे पास, उसके बाद अब खत्म हो चुका है बेटा एक्सप्रेशन बिल्कुल इजी तरीके से। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आता है, E बराबर है के लेमडा, क्या आती है मेरे पास वैल्यू, माइनस के 1/a प्लस एल, और माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस के 1/a, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, अब लास्ट में क्या आएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, E बराबर है के लेमडा, अंदर क्या बचेगा 1/a, पहले लिख दिया, पॉजिटिव का है, माइनस के 1/a प्लस एल। ठीक है, तो ये चीज आ गई मेरे पास फाइनली लास्ट में, ये आ रहा है मेरे पास, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ये रॉड किसी पी पॉइंट पे। बस आपने याद क्या रखना है, आपने रखना है कि डी क्यू एक छोटा सा एलिमेंट काटना है। ठीक है, डी क्यू एलिमेंट ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि मेरे को सिर्फ सिंगल क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज, यहाँ पे तो पूरे रॉड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था चार्ज। ठीक है, तो आपने बिल्कुल परफेक्ट, ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई मेरे पास। अब आता है बेटा कि रिंग, एक रिंग या एक लूप की वजह से जहां पे उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेरे पास चीज आती है, नेक्स्ट ये उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन, पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो ड्यू टू द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, लूप भी बोलते हैं। ठीक है, अब किसी रिंग की वजह से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसको मेरे को फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, किसी रिंग की वजह से, या इसको क्या बोलते हैं आप, लूप भी बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, शेयर एंड सब्सक्राइब।